गायत्री जयंती के संदर्भ में कुछ निवेदन। इस बार गायत्री जयंती 20 जून को पड़ रही है। वैसे ये पर्व गंगा दशहरा के रूप में ही प्रचलित था। परम पूज्य गुरुदेव ने ही ये रहस्य उद्घाटित किया कि गंगा अवतरण के साथ ही ये गायत्री शक्ति के अवतरण का भी पुण्य दिवस है, और तब से इसे गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा स्थूल जगत में दिखने वाला प्रवाह है, जो पापनाशक कल्याणकारी है, और गायत्री सूक्ष्म जगत में बहने वाला एक दिव्य प्रवाह है, वो भी पापनाशक और कल्याणकारी है। गायत्री जयंती को लोग मना लेते हैं, अपने ढंग से उत्सव मनाते हैं। अच्छी बात है, उत्सव तो मनाना ही चाहिए। विशेष साधना भी कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन गायत्री जयंती गंगा दशहरा पर कुछ ऐसे कल्याणकारी प्रवाह पैदा करने की कोशिश करना चाहिए, हर एक को अपनी सामर्थ्य के लिए, हर व्यक्ति, हर संगठन को, कि जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए पापनाशक और कल्याणकारी सिद्ध हों। और इसके लिए समय लिया जा सकता है, विशेष करके गायत्री जयंती से लेकर गुरु पूर्णिमा तक। हमारे लिए तो गायत्री जयंती गुरुदेव का निर्वाण दिवस है, और गुरु पूर्णिमा तो गुरु का पर्व है ही। तो इस बीच में ऐसे कुछ प्रयास किए जाना चाहिए कि ऐसी कुछ गतिविधियां चलें। वैसे एक मोटी बात ये प्रचार में भी आ चुकी है कि ये समय हरितिमा संवर्धन के लिए अनुकूल हो जाता है। फिर तो वो लोग गुरु पूर्णिमा से और श्रावणी तक भी इस अवधि को चला लेते हैं। ये तो अच्छा है, ये जितने लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। हरितमा संवर्धन के लिए जो प्रयास करते हैं, उन्हें मनुष्यों की तरह वृक्षों में भी जीवन देखने का अभ्यास होता है, और जो वृक्षों में भी जीवन देखने लगता है उसकी आत्मा का विकास होता है, उसकी संवेदना जाग आती है, फिर वो क्रूरता नहीं करेगा। ये तो अच्छी बात है। इसी के बीच में जल संरक्षण के भी प्रयास किए जा सकते हैं, और उसके लोगों ने बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं काम। यहाँ समतल भूमि है, वहाँ सरोवर बनाए जा सकते हैं। पानी धीरे धीरे ज़मीन में जाता रहे, पानी आता है और बरस के निकल जाता है। लेकिन जगह जगह अगर पानी रुके तो वो धरती में अंदर जाए। यही वजह है कि धरती से जितना पानी बोरवेल्स के द्वारा बोरिंग करके निकाला जा रहा है, उतना ज़मीन को हम दे नहीं पा रहे हैं। इसके लिए अच्छे प्रयोग किए जा सकते हैं। तो उसका एक तो ढंग यही है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जहाँ से ढलान में पानी बहता है, उस ढलान के प्रवाह को काटते हुए छोटी छोटी नालियाँ खोद दी जाएंगी, तो उसमें पानी रुकते हुए जाएगा तो परकुलेट होगा। जैसे भूमि है, वो अपने लोग भूमि का एक हिस्सा कृषि सरोवर बनाने के लिए करें। इसी प्रयोग को कुछ गांव वालों ने पहाड़ी क्षेत्र में किया। वहाँ सरोवर नहीं बन सकते क्योंकि सीढ़ीदार खेत होते हैं, समतल ज़मीन ही नहीं। तो उन्होंने छोटे छोटे उसी हिसाब के गड्ढे ऐसे बना दिए। कहने का मतलब है कि पानी इतना चाहिए।
कुछ संपन्न लोग अगर दें तो जहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ ऐसे बिंदु खोजे जा सकते हैं। बहुत जगह देखे, हमने बताया भी। हमारे एक हम गए थे, लोगों ने कहा यहाँ सूखा पड़ा है, हमने गायों के लिए यहाँ ये गड्ढा करके पॉलीथीन डाल के पानी की व्यवस्था कर दी है। हमने अच्छा किया, वहीं हमने निगाह डाली और काफ़ी ढलान थी। हमने देखो वो जो बिंदु दिख रहा है वहाँ अगर एक रिटेन वाल बना दी जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी यहाँ रुक जाएगा और वो अंदर पर्कुलेट होगा। जो समर्थ संपन्न लोग हैं वो ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बना दी जाए। कुछ नहीं होता है तो सीमेंट की पुरानी बोरियों में रेत भर भर के उसके भी चेक डैम्स बना दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि पानी बह कर के जाएगा, नदियों समुद्र में निकल जाएगा, लेकिन धरती माता की प्यास बुझाने के लिए इसका प्रयास किया जाना चाहिए। ये भी काम है। और इसी बीच में चूँकि बाहर जाना आना वैसे भी कम हो रहा, कोरोना से बरसात में कम जाते हैं, तो घर घर संपर्क करके लोगों के यहाँ चित्र स्थापना कर देना आसान है, लेकिन उनके यहाँ उपासना का एक नियमित क्रम चले, उनके जीवन परिष्कार की प्रक्रिया चल पड़े, ऐसी प्रक्रियाएं चल पड़ें जो उनके स्वास्थ्य को भी, मन को भी, आत्मा को भी बल दें। तो ऐसे प्रयास करना चाहिए। उसको लिए गायत्री यंत्र से गुरु पूर्णिमा तक का समय लोग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा है, सब लोग इसे मनाएं और लोगों को ये बताएं कि युग ऋषि ने गायत्री जयंती को गंगा दशहरा को गायत्री जयंती भी यही बताया, और गायत्री के वरद पुत्र ने उसी दिन अपने शरीर को छोड़ने की व्यवस्था भी बनाई। तो ये ऐसा कुछ करेंगे तो उनके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धांजलि भी होगी। ओम शांति।